एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। लास्ट वाला ब्लॉग मैंने जहाँ पे एंड करा था उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। जस्ट अभी मैं किचन को पूरा ऑर्गेनाइज़ करके फ्री हुई थी। अभी लास्ट वो जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो मैं बाहर ही निकली थी, तो उसी टाइम पे मेरे को डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया और मेरे को ये पार्सल रिसीव हुआ था। तो ये भी मैंने किचन से रिलेटेड ही कुछ मंगवाया हुआ था। अब मेरे को ना किचन को अपडेट करनी है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ना मैं उसमें ऐड ऑन करती जा रही हूँ, क्योंकि एक साथ करना ना पॉसिबल नहीं हो पाता। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम परचेज़ करते रहते हैं तो थोड़ा मन भी लगा रहता है। तो थोड़ी थोड़ी जो भी मेरे को ठीक लगती रहती है ना, ऑनलाइन मैं सर्च करती रहती हूँ। जो मेरे को मिलता रहता है और मेरे को लगता है यूज़फुल है तो फिर वो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मेरे को अभी ना एक काउंटर टॉप के लिए रैक चाहिए था, तो काफ़ी दिन से मैं सर्च कर रही थी। और वैसे तो काफ़ी सारी और भी ऑनलाइन बहुत सारे रैक्स हैं, बट मेरे को चाहिए था थोड़ा सा मैं अलग रैक लूँ कि देखने में भी थोड़ा फैंसी लगे और रैक का भी प्रॉपर काम करे। तो मैंने ना ये शो पीस टाइप का मतलब रखने वाला एक स्टैंड सा था जो कि मेरे को अच्छा लग रहा था, और मैंने सोचा था कि मैं इसी तरह से ही किचन में इसको डेकोरेट करूँगी। तो आप देख सकते हो उसमें 2 शेल्फ़ लगाई हुई हैं, बट वहाँ पे ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि ये बिना ड्रिलिंग के मतलब काम नहीं चलेगा। अभी मैंने इसको ड्रिल नहीं कर रखा ना, तो ये देखो ये इस तरह से नीचे गिर रहा है। जब ये इसको ना प्रॉपर आपको वॉल में हैंग कराना पड़ेगा तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो फिर अभी हैंगिंग वैंगिंग तो मुझे करानी नहीं थी, तो फिर ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं था। इसको मैं रिटर्न करूँगी। अपनी किचन के लिए कुछ दूसरा रैक मैं ट्राई करूँगी। तो फिर अब वैसे अच्छा लग रहा था, मैंने कुछ सोच करके इसको ऑर्डर करा था, बट ये मेरे काम का नहीं निकला। तो फिर ये मैंने एज़ इट इज़ वापस पैक करके रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपने लिए शतावरी टी बनाने के लिए। आजकल इवनिंग में जब से मैं लेकर के आई हूँ शतावरी, तो मैं अपने लिए इवनिंग में शतावरी टी बना लेती हूँ। जैसे टी टाइम होता है ना, सब लोग चाय पीते हैं शाम के टाइम, तो वैसे ही मैं अपने लिए शतावरी वाली टी बना लेती हूँ। तो ये शतावरी को भी मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। पहले मेरे पास कंटेनर्स नहीं थे, तो वो जो उसमें सब्ज़ी वगैरह नहीं आती है, जब हम ऑनलाइन फ़ूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो वो कुछ छोटे छोटे कंटेनर्स मैंने रखे हुए होते हैं, तो वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं। आप उनको एज़ अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हो फ्रिज में। तो उसमें मैंने रखे हुए थे और वो एयर टाइट भी होते हैं। तो अभी मेरे पास मेरे कंटेनर्स आ गए थे, तो फिर मैंने शतावरी जो थी सारी अपने वाले कंटेनर्स में ट्रांसफ़र कर दी थी। इस तरह से होती है शतावरी। पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और 2 कप मैंने पानी लिया था, उसके अंदर मैंने शतावरी डाल दी थी और अच्छे से बॉयल करना था। मतलब जब ये हाफ़ रह जाए ना, तब इसको मैं निकालती हूँ। अच्छे से बॉयल करना होता है, इसको थोड़ी देर लगती है बॉयल होने में, बट हाँ, जब तक ये हाफ़ नहीं होता ना तब तक मैं इसको अच्छे से बॉयल करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बस शतावरी टी जो थी वो बन के रेडी हो गई थी। कुछ भी नहीं करना होता, बस पानी में इसको बॉयल करना होता है और बस उसके बाद मैं इसे पी लेती हूँ। और ये जो शतावरी की स्टिक्स होती हैं ना, इसको भी मैं कप में रखे रहती हूँ, ताकि क्योंकि अभी पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं इतना गर्म एक साथ नहीं पीऊँगी। जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना, बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला, तब मैं पीती हूँ। तो ये मेरी शतावरी टी बन के रेडी हो गई है और बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। तो मैं सिप सिप करके पीती हूँ, जैसे मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा पानी होता है ना, वैसा हो जाता है। आप इसको थोड़ा गुनगुना सा होता है तब भी पी सकते हो, बट मैं बिल्कुल ठंडा करके पीती हूँ, मेरे को वही ज़्यादा सही लगता है। तो बिल्कुल छोटे छोटे सिप ले करके मैं पी रही थी, जैसे चाय की चुस्कियाँ लेके पीते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। क्योंकि ये बिल्कुल ठंडी भी हो चुकी थी। गर्म चीज़ें वैसे भी मुझे सूट करती नहीं, और मैं गर्म चीज़ें खाती पीती भी नहीं हूँ। जब बहुत ज़्यादा विंटर होती है ना, तो भी मैं बहुत ही नॉर्मल सा पानी को गर्म करती हूँ, ताकि वो पीने लायक हो जाए, क्योंकि सर्दी में पानी बहुत ठंडा हो जाता है। शाम के 6:30 बेटू यहाँ पे डिनर करी है, क्योंकि अभी सो कर के उठी थी और अभी जाना है मेरे को मार्केट, और मनीष घर पे है नहीं। तो फिर मैंने कहा बेटू को पहले मैं डिनर करा देती हूँ। बच्चा सो के उठता है ना, तो काफ़ी भूख लगी हुई होती है, फिर मार्केट जाएगी, उसको भूख लगेगी और फिर बाहर का अनहेल्दी खाएगी। तो बेटर है कि मैंने खाना बना करके दे दिया है। और बस अब हम निकल रहे हैं 5 मिनट्स में, इसके खाने का ही वेट कर रहे हैं। ये फिनिश कर ले अपना तो हम चलते हैं मार्केट। याद आ गई थी मैं मार्केट के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी मतलब झुमकीज़ वगैरह होती है ना, वो मिल रही थी। और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत अच्छा कलेक्शन था, इतने बड़े बड़े झुमके थे ना, बहुत ही सुंदर से लग रहे थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे हम गए, वहाँ पे इस तरह की वो बड़ी बड़ी रिंग्स होती हैं ना, कॉकटेल रिंग्स, वो मिल रही थी। सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल रही थी, बहुत चीप प्राइस में मिल रहे थे, और डिज़ाइन भी इतने ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ही प्यारी लग रही थी देखने में। और बेटू को मैं साथ लेकर के आई थी, क्योंकि मनीष अभी ऑफ़िस से आए नहीं थे, तो बेटू हमारे साथ ही आई हुई थी। उसको मैं खिला पिला करके साथ लेकर के आई थी।
और उसके बाद नेक्स्ट आगे हम थोड़ा सा गए थे तो वहाँ पे इतने सारे ये फ्लावर्स लगे हुए थे। ये मार्केट लगती है ना, जैसे वीकली मार्केट लगी है, तो वहाँ लेकर के गई थी भाभी। और बहुत ही चीप प्राइस पे यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है। समटाइम्स हम आते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो कि हम नॉर्मली बहुत डबल रेट में उसको परचेज़ करते हैं, और यहाँ पे ऐसे थोक के भाव पूरे के पूरे बंडल पड़े होते हैं, तो वो बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम फ्लावर्स वगैरह देख रहे थे, भाभी ने ये वाला देखा था, मतलब देख रहे थे हम। और कुछ प्लांट्स वगैरह भी देखे थे हमने बड़े साइज़ के। और उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बेटू हमारे साथ में थी, तो उसको मुझे पकड़ना होता है। और कल ना मैं कैश ही लेकर के गई थी, और मैंने 500 रुपीज़ वहाँ पे मतलब पॉकेट में रखे हुए थे। अदरवाइज़ ना मैं मोस्टली ऑनलाइन ही यूज़ करती हूँ, कैश मेरे पास बहुत ही रेयरली होता है। और कल ही था, और कल ही मैं अपना कैश जो था वो मार्केट में गुम करके आ गई थी, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और पर्स मेरे पास था नहीं। पर्स मैं इसलिए कैरी भी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं छोड़ देती हूँ पर्स वगैरह, तो मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बट कैश लेके गई थी तो कैश मेरी पॉकेट से गिर गया था। फ़ोन वगैरह निकाल, उसी पॉकेट में फ़ोन था और उसी में कैश था, तो फ़ोन निकालते हुए 500 का जो नोट था वो वहीं गिर गया कहीं। और उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, और बेटू की आज मैंने कराई हुई थी छुट्टी, क्योंकि आज मनीष को निकलना था कहीं के लिए। तो फिर मनीष ने बोला था कि आज इसकी छुट्टी करा दो, क्योंकि मनीष की ना ट्रेन जो थी वो मॉर्निंग 6 o'clock थी, उनको निकलना था। बट फिर किसी रीज़न की वजह से ना मीटिंग जो थी उनकी वो इवनिंग की हो गई थी, तो फिर वो थोड़ा सा लेट गए थे। और फिर उन्होंने अपनी टिकट का टाइम भी जो था वो चेंज करा लिया था, मतलब थोड़ी देर की कराई थी, आई थिंक 9:30-10 बजे की हो गई थी फिर उनकी टिकट। तो फिर मेरे को फटाफट से मॉर्निंग की कुकिंग निपटानी थी, क्योंकि मनीष को भी निकलना था और थोड़ी देर भी लग जाती है सब्ज़ी बनने में। वैसे भी मैं थोड़ी लो फ्लेम पे कुकिंग करती हूँ, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और आज मैं मॉर्निंग में ही मैंने बना दिए थे आलू और चंक्स, क्योंकि थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जियाँ ना, जैसे मैं मल्टीग्रेन रोटी भी अपने लिए बनाती हूँ ना, तो मेरे को खुद प्रेफर करती हूँ मैं कि थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो। सूखी सब्ज़ी ना उतनी अच्छी नहीं लगती है मेरे को मल्टीग्रेन रोटी के साथ, क्योंकि छोटे छोटे बाइट तोड़ करके ना मैं सब्ज़ी के अंदर डाल देती हूँ और फिर उसको स्पून से खाती हूँ। तो फिर आजकल मैं ढूंढती हूँ कि ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ थोड़ी सी मिल जाएँ। तो फिर आज मैंने आलू चंक्स बना दिए थे, और उसके बाद बस यहाँ पे मनीष भी रेडी हो गए थे निकलने के लिए, और खाना वाना उन्होंने खा लिया था। बेटू अभी सोई हुई थी। यहाँ पे मनीष निकल गए थे, जाने के लिए रेडी हो गए थे, और ये वाला अपना ट्रैवलिंग बैग लेकर के गए थे जो उनको बैंकॉक से वो ट्रैवल करते हुए नहीं मिलता, वही वाला लेकर के चले गए थे, क्योंकि उनको सेम डे ही निकलना था। मतलब आएंगे यहाँ घर तो अब वो कल ही पहुँचेंगे, बट निकल वो रात को ही जाएंगे, लेट नाइट निकलेंगे या फिर मॉर्निंग अर्ली निकल जाएंगे। तो उनको साथ में सामान कुछ चाहिए नहीं था, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए छोटा सा एक बैग चाहिए था, तो उन्होंने यही ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने पूरा दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम, बेटू को मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि उसको जाना था बर्थडे पार्टी में। वो भी मुझे याद नहीं रहा था रिकॉर्ड करना, जब मैं उसकी पूरी हेयर स्टाइलिंग वगैरह कर चुकी थी। जस्ट काजल थोड़ा सा और लिपस्टिक वो खुद पसंद करके लाई थी, वही लगानी रह गई थी ना, तब मुझे याद आया कि थोड़ा सा व्लॉग ले लेती हूँ, मतलब थोड़ी सी क्लिप ऐड कर लेती हूँ इसमें। तो फिर मैंने व्लॉग यहाँ पे लगा दिया था, और यहाँ पे रेडी हो गई थी बेटू। उसकी लिपस्टिक और काजल रह गया था लगाना, तो वो भी मैंने लगा दिया था अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का काम टाइम हो गया है। अभी मैं बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। आप मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आपने व्लॉग तो देखा ही होगा कि मम्मा जब मुझे काजल लगा रही थी तब मेरी आंखें बंद हो रही थी। तब सबसे डिफिकल्ट काम मुझे काजल लगाना ही लगता है। तो आप काजल लगा भी नहीं है आपकी आईज में, ठीक से देखो। लगा तो है, थोड़ा थोड़ा सा लगा है, अच्छे से नहीं लगाया है। तो आप लगा दो। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में। जब मैं बर्थडे पार्टी में आऊंगी तब मैं आपको केक खिलाऊंगी। खिलाऊंगी। उसके बाद खुद खा जाऊंगी। आप तब तक फोन में ही बर्थडे पार्टी का व्लॉग देखना। तब तक के लिए बाय। क्यों, आप पार्टी में लेकर जाओगे क्या कैमरा? पता नहीं। अच्छा, हेड डाउन करो थोड़ा।
पीछे टर्न करो। कैसे हूँ? अब टर्न कर जाओ। हाय। अच्छा, तो अभी मैं आपको बर्थडे पार्टी से आने के बाद